क्लास 10 मैथ अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में दिए हुए हैं की सूचना देते हैं। यानी बिजली उपकरणों की एक्सपायरी डेट की जनगणना की गई है। तो जनकाल घंटों में 0 से लेकर 20, 20 से लेकर 40, 40 से लेकर 60, 60 से लेकर 80, इसी प्रकार घंटों में जीवन काल दिया गया है। बारंबारता 10, यानी 0 से लेकर 20 घंटों में 10 शायद बिजली उपकरण, अब जो भी दिया हुआ है 10 से लेके 0 से लेके 20 है, 20 से लेके 40 है, 10 0 से लेके 20 के बीच में, 35 20 से लेके 40 के बीच में है। ये शायद एक्सपायरी डेट दी हुई है या फिर कुछ और होगा। तो प्रेक्षित जीवन काल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। हमें मेन मुद्दा है कि हमें माध्य निकालना है या बहुलक निकालना है, जो भी दिया जाए। तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बहुलक ज्ञात करने बोल रहे हैं, तो इसका बहुलक ज्ञात करते हैं हम। तो जीवन काल हमने लिख दिया है इस तरह से, और बारंबारता भी इस तरह से लिख दिया है। ये किताब में भी दिया गया था, इसी प्रकार हमने उतार दिया है। तो LH F1 F0 F2 ये हमें पता करना था। F1 सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक सेट होती है, ये हो जाएगा F1, इससे पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2। बेशक सी बात है, ये F1 सबसे बड़ा वाले को F1 मान रहे हैं, तो 1 से पहले होता है 0 और 1 के बाद होता है 2। तो ये सब F में F तो लगा ही रहे हैं, तो 1 से पहले F, 0 से पहले भी F, 2 से पहले भी F, सिंपल बात है। तो हमारा F1 61 हो गया, F0 52 हो गया और F2 हमारा 38 हो गया। L कैसे पता करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका लिमिट देखिए 60 से लेकर 80, सबसे छोटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो L हो जाएगा। तो L हमारा 60 है। अब H हमारा दरमियानी नंबर, यानी इन दोनों के बीच का गैप कितना चलता जा रहा है, सब में 20-20 का गैप है, तो H हमारा 20 हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। बहुलक होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L हमारा कितना है, L हमारा 60 है, तो हमने 60 लिखा, प्लस वैसे लिखा। F1 हमारा कितना है 61, तो 61 लिखा, माइनस वैसे उतारा। F0 कितना है हमारा 52, तो 52 हमने वैसे लिखा, बटे लिखा 2 इंटू F1, F1 हमारा 61 माइनस F2 हमारा 52, सॉरी F0 हमारा 52। तो अब हमें चाहिए F2, तो F2 हमारा क्या 38 है, तो माइनस 38, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब हम ये तो हमारा वैसे उतरते चला जाएगा, ये भी अभी तक तो वैसे उतरेगा। अभी अंदर के काम करते, सबको लिखने का ज़रूरत है, बोलने का ज़रूरत नहीं है। 61 में से 52 जाएगा, 61 में से 52 जाएगा, बचेगा 9। अब 61 को दोगुना करेंगे 122 हो जाएगा, माइनस वैसे उतारेंगे, ये दोनों माइनस में है तो दोनों जुटेगा, 8 2 10 की 0 हाथ में रहा, 1 5 3 8 और 1 9, 90 हो जाएगा हमारा। अब 9 वैसे उतारेंगे, 122 में 90 जाएगा, 100 सिर्फ 32 बचेगा इंटू 20। अब इसका काम होगा। अब हम किस तरह से काट सकते हैं, अगर हम 4 से काटें, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, तो 9/8 नीचे में रहा और इधर 5 रह गया। अब हम इसको आपस में गुना कर देंगे, 9 पचे 45 हो जाएगा बटे 8। अब 8 को 45 से हम भाग करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 5.625 आएगा हमारा आंसर। 8 को अगर हम 45 से भाग करें तो अब 5 पॉइंट के इस तरफ है तो 60 में जुट जाएगा, 60 और 5 हो जाएगा 65.625। तो ये हमारा बहुलक निकल के आ चुका है।